हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना बच्चों। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द थाउजेंड नंबर सीखा था और साथ ही इवन नंबर एंड ऑड नंबर भी सीखा था, है ना बच्चों। चलिए, और साथ ही साथ हमने आपको उसके कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं और हम हमारा नया टॉपिक भी पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। नए टॉपिक का नाम आज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलो, पहले तो हम चेक करते हैं हमारा होमवर्क। ओके, सो ब्रिंग पेज नंबर 21। दिस इज द क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस, है ना। इवन एंड ऑड नंबर्स का था, ये आप लोगों ने इसी तरह से कर लिया होगा। आप वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स चेक कर लीजिए और इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप पेज नंबर 22 निकाल लीजिए और हमारा जो आज का टॉपिक है, रोमन नंबर्स, है ना, रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम इसको सीखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, रोमन न्यूमरल्स और हम जो नंबर पढ़ते हैं उनमें क्या अंतर है और कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ देखेंगे हम। बच्चों, हिंदू अरेबिक नंबर्स यानी कि जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ये सब क्या होते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। द न्यूमरल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 were used by Hindus and Arabs to represent numbers. These numbers are therefore known as Hindu Arabic numerals. Okay, students. But now Romans had their different system of numbers. They used only seven symbols. How many? Seven symbols to write numbers. These symbols are based on seven letters of the English alphabet. These are I, V, X, L, C, D, M. And how they represent all these numbers? See below. Roman numerals represent the Hindu Arabic numerals in the form of symbols. The seven letters used as symbols are as follows. Students, just concentrate on it. The Hindu numeric numerals and Roman numerals are corresponding to each other. Okay. For 1, we write I. For 5, we write V. For 10, we write X. For 50, write L. For 100, write letter C. For 500, write letter D. And for 1000, write a letter M. Okay, students, remember these things because using these letters you have to solve all the questions in Roman numerals form. Okay, students, see, we all know these numbers 1 to 10 and all the Roman numerals which are we are familiar with it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And the Roman numerals are I, double I, triple I, V, V double I, V triple I, X and X. Okay, students. So one more thing, there is no symbol for zero in Roman numerals and the Roman numerals have no place value system. Roman numbers have no place value system. Remember it. So now अब हम यहाँ पर नए नंबर्स को लिखना सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, इसलिए इनके कुछ रूल्स हैं। तो इन रूल्स को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। Let us learn the rules to write the Roman numerals. Rule number 1. A symbol can be repeated maximum up to 3 times to write a Roman numeral. The repetition of symbols means addition. है ना, किसी भी रोमन न्यूमरल्स को हम 3 से ज़्यादा बार ऐड नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, केवल 3 टाइम्स। ओके, इन 3 बार्स के बाद ये सिंबल जो है आप 4 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका रिपीटेशन हो रहा है इसका मतलब ये एडिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, ये 3 टाइम्स आई लिखा है मतलब 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और इसलिए हम क्या लिखते हैं 3 टाइम्स। ओके, नाउ सिमिलरली x x x मीन्स 10 10 10 ऐड हो रहा है और इसका टोटल होगा 30। ओके, नाउ C C C कंटिन्यूस 3 टाइम्स लिखा है, तो 100 + 100 + 100 दैट इज 300।
Okay. Similarly, M, which is known as thousand, 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 three times, and it, for adding this, 3000 is the answer. Okay, friends. Now, rule number 2. When a smaller alphabet is placed on the right side of the bigger alphabet, concentrate on it. When a smaller alphabet is placed on the right side of the bigger alphabet, it means the number has to be added. अगर स्मॉलर अल्फ़ाबेट को किसी बिगर अल्फ़ाबेट के बाद लिखा गया है, मतलब वो उसमें ऐड किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वी एंड दिस इज आई. ओके, वी दैट इज 5 and I that is 1. So 5 plus 1 that is 6, and so we write 6. Okay. Similarly, x v, x is 10 and v is 5, so 10 plus 5 15. Okay. Now rule number 3. When a smaller letter is placed on the left side of the bigger alphabet, बड़े अल्फ़ाबेट के लेफ्ट साइड में यदि किसी स्मॉलर लेटर को प्लेस किया जाता है, इट मीन्स द स्मॉलर नंबर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आई, दिस इज वी. ओके, अब आई होता है 1, वी होता है 5, मतलब 5 में से 1 को माइनस किया गया है, दैट इज 4. और ये सिंबल किसका होता है? 4 का. ओके स्टूडेंट्स. सिमिलरली, आई एक्स, आई होता है 1, एक्स होता है 10, तो 10 minus 1 that is 9. दिस इज द सिंबल 9. ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे बेहद ध्यान से समझिए. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स. रूल 3 के अकॉर्डिंग आई को सिर्फ और सिर्फ v और x से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. The only pair of the numerals that use this subtraction rule are given below. Roman numerals, this is 4. I will write 4 equal to, this is 5 minus 1. 5 minus 1. This is 10 minus 1, yani 9. This is 50 minus 10. 50 minus 10 कितना हुआ? 40. C. This is x c. c किसके लिए लिखते हैं? 100 के लिए, और x लिखते हैं 10 के लिए. तो 100 minus 10 that is 90. Now cd. d किसके लिए लिखते हैं? 500 के लिए, एंड c लिखते हैं 100 के लिए. तो 500 minus 100 that is 400. तो cd is nothing but 400. Similarly, this is cm. m किसके लिए लिखते हैं? 1000 के लिए, एंड c again for 100. That means 1000 minus 100 that is 900. So cm is nothing but 900. There are some other rules that need to be followed while writing Roman numerals up to 1000. 1 से लेकर के 1000 तक के रूल्स हैं ये, है ना. इन 1 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर्स लिखने के लिए रूल है. रूल नंबर 4. The symbol V, L and D are never subtracted and these three symbols are never repeated. ये V, L और D कभी रिपीट नहीं होते और ये किसी से सब्ट्रैक्ट भी नहीं किए जा सकते, है ना. V, L और D ध्यान दीजिएगा. The symbol I can be subtracted from V and X only. For example, this is LIV. L stands for 50, I for 1, V for 5, है ना. दैट मीन्स L तो आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो L क्या लिखा है आपने? 50. अब आई भी आप क्या लिखते हैं? 5 minus 1 that is 4. तो 50 plus 4 that is 54. सिमिलरली दिस इज DIX. D जो कि आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, D किसके लिए प्लेस किया जाता है? 500 के लिए, तो ये इन्होंने 500 लिख दिया. और IX मतलब X यानी कितना होता है? 10. 10 minus 1 यानी 9. तो 500 plus 9 that is 509. Rule number 6. The symbol X can be subtracted from L and C only. X किस में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? L और C में से. जैसे ये रोमन नंबर लिखा है XL. L किसके लिए यूज होता है? 50 के लिए, एंड X किसके लिए यूज होता है? 10 के लिए. That means 50 minus 10 that is 40. Okay students, now
CCXC, ठीक है। तो C किसके लिए यूज होता है? 100 के लिए। ये अगेन 100, मतलब दो बार तो आपने 100 100 ऐड कर लिया। फिर यहाँ लिखा है XC, C किस में से सब्ट्रैक्ट, X किस में से सब्ट्रैक्ट होता है? C में से, ये छोटी संख्या है। तो इसमें से क्या करेंगे हम? X में से C को माइनस, सॉरी 100 में से X को माइनस कर देते हैं। X किसका होता है? 10 होता है, और C क्या होता है? 100 होता है। 100 में से 10 माइनस करेंगे, दैट इज 90। तो ये हो गया 100 प्लस 100 200, और ये हो गया 90, तो दैट इज 290। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 7, द सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, है ना। सिंबल C को आप में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D और M में से, सच एज CD is equal to 500 minus 100, that is 400, and CM is equal to 1000 minus 100, that is 900. Learn to form the Roman numerals from Hindu-Arabic numerals. Example number 20 is such that write the Roman numerals for the following. This is 129, 87, 545, 1034. This is 129. अब यहाँ पर ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस के लिए हम क्या लिखते हैं? 100 के लिए लिखते हैं C। दिस इज 2, दैट इज 28, है ना, यानी 10th प्लेस है। तो 20 के लिए हम 10 प्लस 10 यानी x प्लस x लिख सकते हैं, और ये 9, दैट इज ix। सो 129 को हम कैसे लिखेंगे? CXXIX। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 24। यहाँ पर आप देखेंगे, ये पेज नंबर 24 आ गया है। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज 87, 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 50 किसके लिए लिखा जाता है? L के लिए। 10 होता है X, 10 होता है X, और ये 10 के लिए भी X। और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 1 यानी 5, यानी V प्लस I। और जब इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे को मिलता है LXXXVII। ओके, नाउ 545, 500 के लिए हम क्या लिखेंगे? D। 40 जो होता है वो किसका सम है? 50 माइनस 10, यानी कि 50 यानी कि L, और 10 मतलब X। 50 माइनस 10, है ना, और 5 तो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज V। तो D L माइनस एक्स V, है ना, L माइनस एक्स यानी कि XL, है ना। तो D XL V, दिस इज 545। सिमिलरली 1034, तो 1000 किसके लिए लिखा है? इसके लिए क्या लिखा जाता है? M, है ना, ये लिखा है M, देखिए 30 यानी कि X प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और 4 होता है IV, दैट इज MXXXIV। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो कि आप छोटी सी कॉमन एरर कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन ध्यान से इसको समझ लें कि ये इनकरेक्ट फॉर्म है। जैसे यदि मुझे 40 लिखना है तो 40 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि हम ये 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट कर भी नहीं सकते। और ये 4 टाइम लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है। एक्स 40 को हम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे XL, ठीक है, यानी 50 माइनस 10। ये है 9, 9 का इनकरेक्ट वर्जन है ये, जैसे ये 6, 7, 8 एंड 9, है ना। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि आप आई को 4 बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि 9 होता है x माइनस आई, यानी कि 10 माइनस 1 यानी 9। दिस इज XIV, दैट इज 10 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। नो, तो ये होगा 10 प्लस 5 माइनस 1, दैट इज 14, ठीक है। Sometimes the old text use a smaller alphabet in front of the larger, that mean multiplication not subtraction. There are two ways to write it. A period between two alphabets, that is vi dot c, is equal to c cross 100, that is 600, and a subscript ivm is equal to 4 into 1000, that is 4000. But these are no more in use nowadays. Okay students, now there is an exercise for you. Convert the following Roman numerals into Hindu-Arabic numerals. One is done for you. इन्होंने CM इसके लिए 900 लिख करके दिया है, और बाकी आपको इसको करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक इनटू रोमन न्यूमरल्स। वन इज डन फॉर यू। इन्होंने नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, जो आपके लिए करके दिया है, बाकी आपको करना है। सिमिलरली यहाँ आपको
एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन द इंडो अरेबिक न्यूमरल्स. वन इज डन फॉर यू. एल एक्स आई एक्स को इन्होंने लिख करके बताया है. 50 + 10 + 9 दैट इज 69. इसी तरह आपको ये सारे भी कंप्लीट करना है. यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दैट इज मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में आपको नंबर्स को मैच करना है. जैसे ये किसका है, 143 किसका है, 308 किसका है, 2127 किसका है, इस तरह से. और बच्चों दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज, और इसके बाद आपका ये चैप्टर, ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी. यहाँ पर आपको पेज नंबर 25 से लेकर के पेज नंबर 27 तक ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करनी है. और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं आप, तो क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है इन क्वेश्चंस के बेसिस पर. इसमें सक्सेसर, प्रेडिसेसर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म, नंबर नेम्स, है ना, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, इसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये सभी इसमें दिए हैं. साथ ही साथ इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, रोमन न्यूमरल्स, ये सभी कुछ इसके अंदर इस एक्सरसाइज में है. तो बच्चों अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, मतलब ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है. और फॉर दिस वी हैव टू डू बेस्ट ऑफ लक. ओके स्टूडेंट्स, सो हम हमारा नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एडिशन, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन, गुड लक एंड बाय बाय.